हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल डीपी स्टूडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल, वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है। ठीक, आइए समझते हैं। वर्ग, पहले वर्ग समझेंगे, उसी के बाद वर्गमूल। वर्ग, वर्ग का मतलब ही हुआ जैसे कोई संख्या है, लिखा है यक्स इंटू यक्स। हमने कोई संख्या ये मान लिया, ये कितनी टाइम है, 2 बार है ना, तो इसे लिखेंगे यक्स यक्स पावर 2। जो ये संख्या है इसके ऊपर संख्या कितनी पावर है, 2। इसे बोलेंगे, इसे बोलेंगे आधार। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, आधार। जो इसे पावर होती है इसे बोलेंगे वर्ग। वर्ग, ठीक है, वर्ग बोलेंगे, पावर बोलेंगे। ठीक है, वर्ग, स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, स्क्वायर। और इसे क्या बोलेंगे, बेस। ठीक है, मतलब कोई संख्या है जो नीचे होगा उसे आधार बोलेंगे, जो पावर है उसे वर्ग बोलेंगे। जैसे हम कोई संख्या ले रहे हैं 2, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है, इसे 2 बार लिखेंगे, 2 इंटू 2। इसका मान कितना आया, 4। अगर कोई संख्या 3 है, 3 की पावर मतलब 3 है, 3 का पावर कितना है, 2। इसे कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। मतलब जितनी पावर उतनी बार लिखेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 9। 4 है तो 4 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। 4 चौके 16। 3 है, 4 के बाद 5, सॉरी 5, 5 का वर्ग। 5 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5, 25। 6 का वर्ग, अब जानेंगे ना, 36। 7 का वर्ग 49। 8 का वर्ग 64। 9 का वर्ग 81। 10 का वर्ग क्या होगा, 10 का वर्ग 100 है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग 20 तक ज्ञान कर लीजिए, या 25 तक हो सके 25 तक ज्ञान कर लीजिए। ठीक है, तो हम कुछ लिख रहे हैं आपको, 11। 11 का वर्ग कितना होगा, 121। 12 का वर्ग 121 है, सॉरी 144 है। 13 का वर्ग कितना होगा, 169। 14 का वर्ग 196 है। 15 का 225 है। 16 का 256। 17 का 289। 17 का वर्ग क्या होगा, 289। 18 का वर्ग 324 है। 19 का वर्ग 381। 19 का वर्ग कितना होता है, 361 है, 361। 20 का वर्ग कितना होगा, 400। इसी प्रकार से आप और वर्ग निकाल सकते हैं। देखो इसे क्या बोलेंगे, वर्ग। और एक और क्या होता है आपका, वर्गमूल। क्या होता है, वर्गमूल। ठीक है, अब देखिए वर्गमूल। देखो ये संख्या क्या है, पावर है ना, पावर का मतलब वर्ग। अब देखो वर्गमूल कैसे दिखाएंगे। संख्या, कोई संख्या है, ठीक है, संख्या और वर्गमूल, वर्गमूल। अब देखिए जैसे हम ले लें आपसे एक संख्या, एक संख्या है, इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल क्या करेंगे, हम इसको रूट लगा देंगे। ठीक है, रूट लगा देंगे, रूट 1 है। ठीक है, एक का वर्ग निकालेंगे तो 1 ही होगा। अब जैसे हम ले ले 4 ले ले, 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2।
2 कैसे निकलेगा, इसे हम फैक्टर करेंगे। ठीक, क्या करेंगे, फैक्टर। 2 इंटू 2, देखो इसका जोड़ा बन गया ना, जिसका जोड़ा बन गया इसे क्या करेंगे हम, बाहर एक निकाल लेंगे। 2 बाहर निकल गया, एक हुआ 2, 9, 9 का वर्गमूल क्या होगा, 9, 9 संख्या 9 का वर्गमूल क्या होगा, इसे क्या करेंगे, 9 को गुणनखंड करेंगे। 3 इंटू 3, देखो जोड़ा बन गया ना, जोड़ा बन गया तो एक क्या करेंगे हम, बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, 3। इसी प्रकार से 16, 16 का वर्गमूल, संख्या 16 का वर्गमूल कितना आएगा, 4। 25, 25 का वर्गमूल क्या होगा, 5। इसे क्या बोलेंगे, वर्गमूल। जब वर्ग करेंगे तो उसे वर्ग बोलेंगे। ठीक है, जब पावर लगा के गुणा करेंगे 2 बार, वर्ग। अगर इसे कंडी से बाहर निकालें इसे बोलेंगे वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल। 36 का 36, 6 हो जाएगा। 49, 49 का वर्गमूल 7। 64, 64 का वर्गमूल 8। 81, 81 का वर्गमूल क्या होगा, 9। 100 मतलब 100, 100 का वर्गमूल 10। ठीक, इतना नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो वर्गमूल, अब जानेंगे ना, मतलब जो करड़ी में, करड़ी की जो बाहर निकालेंगे इसका फैक्टर करके, ठीक है, उसे बोलेंगे वर्गमूल। जैसे 111, 121 है, इसका जब गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 11 इंटू 11। इसे एक 2 निकल जोड़ा बन गया ना, जिसका जोड़ा बनेगा वही बाहर निकालेंगे। देखो इसे बाहर कर लो, 11, ये 12, 144 किसका है, 12 इंटू 12। ये देखो जोड़ा बन गया ना, बाहर कर लो, 13 इंटू 13, 13। 169 कितना हुआ, 14 का, 196 है। ठीक है, 14 का, 14। ये 15 का फैक्टर होगा, 15 का वर्ग है, 15 इंटू 15 मतलब 15। ये जो बाहर निकल रहे इसे बोलेंगे वर्गमूल। ठीक है, 16 इंटू 16, इसका फैक्टर क्या हो, 16 इंटू 16, ये 16 का वर्ग है, 16 इंटू 16 मतलब ये 16। 17 इंटू 17, 17। 18 इंटू 18, 18। 19 इंटू 19, 19 का वर्ग क्या होगा, 361 मतलब 19। इसे क्या लिखेंगे, 20 इंटू 20, क्या आएगा, 20। ठीक है, इसे वर्ग समझ गए। अब देखो वर्गमूल ज्ञात करने की विधि, वर्गमूल ज्ञात करने की विधि। इसे हम दो प्रकार से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। ठीक है, 2 प्रकार से करेंगे, एक गुणनखंड विधि होता है, दूसरा भाग विधि होता है। ठीक है, तो आइए पहले हम गुणनखंड विधि से देखते हैं। तो क्या है गुणनखंड विधि। ठीक है, गुणनखंड विधि मतलब फैक्टर मेथड। देखो फैक्टर मेथड क्या होता है, इसमें क्या होता है, कोई नंबर दे देगा, उसे आप प्राइम फैक्टर से मतलब 2 से भाग करेंगे पहले, उसके बाद जो 3 से, फिर 4 से, तब 5 से ट्राई करेंगे। ठीक, इसे बोलते हैं गुणनखंड विधि। जैसे हम एक नंबर ले रहे हैं 40 96, क्या है 40 96, इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो हम गुणनखंड ऐसे करेंगे, एक लाइन खींचेंगे ऐसे। ठीक है, एक लाइन से खींच लेंगे इतना। अब देखो 2 से भाग करेंगे, इसे 2 से, 2 दूना 4, 0, 2 चौके 8, 2 8 16। ठीक, ऐसे करेंगे। उसी के बाद आप देखो फिर 2 से कटेगा, 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 0, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 1 कम 2, 2 दूना 4,
2 दूना 4, कह रही है बच्चा 11, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 करीब 16, 2 8 16, 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, ठीक। देखो 2 8 16, 4 2 1, जब तक काट तब तक कैसे डिवाइड करेंगे जब तक 1 नहीं आ जाएगा, ठीक। अब देखो हमारा गुणनखंड क्या आया, तो उसका हम लिखेंगे गुणनखंड, इसका क्या है 40 96। इसको देखो गुणनखंड क्या हुआ 40 96। इसका हमें क्या निकालना है वर्गमूल। वर्गमूल इससे पहले क्या लगाएंगे, जब वर्गमूल कहेगा तो इसे करड़ी में बंद कर देंगे, उसी के बाद जब करड़ी में बंद इसे भी ऐसे करेंगे, ठीक है। अब देखो 2 कितनी बार आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यह बार लिखो 2 इंटू 2 कितनी टाइप हो गया 1 2 3 4 5 6 7। देखो इसी का आगे लिख रहे हैं, ठीक है 2 8 9 10 11 12 2 4 6, तो इसको हम यहां लगा दे रहे हैं, ठीक है इतना। अब देखो ये सभी ये भी करणी के अंदर है, मतलब ये सीरीज इसी के आगे लिखा हुआ, ठीक है जगह नहीं था इसीलिए कर दिए। अब देखो इसका जोड़ा बनाइए, इसका जोड़ा बना, देखो सभी का जोड़ा बन रहा है ना, जिसका जोड़ा बनेगा उसमें से एक निकालें, जैसे 2 है ना 1 2, इसमें से एक बाहर निकाल लेंगे, निकाल लीजिए 2, इसमें देखो एक बाहर आ जाएगा, इसमें से एक बाहर आ जाएगा, जो संख्या दोनों में से एक ले लेंगे, ठीक 2 बाहर ले लेंगे। फिर इसी प्रकार से इसमें भी क्या हुआ करड़ी के बाहर हो गए। अब देखो अब इसे गुणा करो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, कितना आया 64, अर्थात 40 96 किसका वर्ग है 64 का वर्ग है। किसका वर्ग है 64 का वर्ग है, ठीक है। इसे आप लोग नोट कीजिए। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब देखो जैसे आपको सवाल दिया है 29 81 16, इतना बड़ा 6 अंक का है, कह रहा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। हम किस विधि से निकालेंगे गुणनखंड विधि से, अभी ठीक जो विधि बताए थे। पहले क्या करेंगे फैक्टर करेंगे 2981116 है, इसे क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, ठीक। पहले किससे काटेंगे 2 से, ठीक 2 से काटे 2 कम 2, 2 चौके 8, 2 नवा 18, 2 नवा 18, 0 2 पंचे 10, 2 8 16, ठीक। अब इसे 2 से काटिए, फिर 2 7 14, 2 7 14, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 नवा 18। अब 2 से नहीं कटेगा, ठीक क्योंकि यहाँ पर क्या है विषम संख्या है, या 3 से कटेगा या 7 से कटेगा या 9 से कटेगा, ठीक 3 से ट्राई करता हूँ, 3 से कीजिए ट्राई। 3 दूना 6 14, 3 चौके 12 25, 3 8 24, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9, इसका मतलब 3 से फिर कटेगा 3 8 24, 3 दूना 6, 3 8 24, 3 एक कम 3। अब ये किससे कटेगा, अब सीधा ये 91 से कटेगा। किससे कटेगा 91 से, और किसी से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है 91 82 81। जब 92 इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा 91, पुनः काटिए 91। एक बार जब हमने बोला एक आ जाए तो आप क्या करेंगे रुक जाएंगे, उसी बात क्या लिखेंगे इसे, इसका क्या वर्गमूल ज्ञात कीजिए, इसे ऐसे लिखेंगे 29 81 16 16। उसके बाद इसे कितने फैक्टर हुए 1 2 2 इंटू 2, 3 2 बार आया है 91 इंटू 91, ठीक इतना। अब इसे क्या करेंगे जोड़ा बनाएंगे, देखो 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3, इसमें से एक बाहर निकाल ले 2 3 91, इसे गुणा कीजिए 2 तिहाई 6, 6 से इसमें गुणा कीजिए 6 कम 6, 6 9 54,
ये किसका वर्ग था? ये किसका वर्ग था? 546 का वर्ग था। ठीक है, 546 का वर्ग। अब देखो दूसरा मेथड होता है हमारा डिवीजन मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड होता है? भाग विधि से। एक सेकंड, दूसरा है भाग विधि। डिवीजन मेथड। भाग विधि से। ठीक, पहला सवाल क्या था हमारा? 4096। इसमें देखिए क्या है? 4096। इसमें क्या होता है इस मेथड में? ठीक है, इसमें हम पीछे से जीरो, पीछे से इसका जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, इस साइड से जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, इसका जोड़ा बन गया। अब देखो इसमें क्या करेंगे, ये जितनी संख्या है एक ऐसी संख्या से भाग करेंगे, जैसे 6 को 6 बार गुणा करें, 6 छंग 36, 36 इससे कम है 7 लेंगे, 7 सता 49, 7 से ज्यादा हो गया ना, मतलब 6 से 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 यहाँ लिखेंगे, 6 यहाँ पे। ठीक है, 6 छंगे 36, 36 यहाँ लिख दिए। अब देखो इस जो 6 है इसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, इसे क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब 6 6 12, इसे क्या करेंगे? घटाएंगे। 40 36 निकालिए 4, ये कितना हुआ? 96। ठीक है, 96 हुआ। अब इसमें क्या करेंगे? देखो एक 96 हुआ। अब इसमें 4 से क्या करेंगे? 4 यहाँ पे लिखेंगे 4। अब 4 से क्या करेंगे? इसे गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे कितनी बार? 4 ना, 4 चौके 16 यहाँ पे लिखेंगे, कैरी 1, 4 दूनी 8, 1 9, 1 4। इसे क्या करेंगे? जोड़ देंगे, 4 4 8 2 1, ये कितना हो जाएगा? ये घटा देंगे, ये है 0 हो जाएगा हमारा। जब कट जाएगा जो ऊपर आएगा यही हमारा वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिखेंगे 4096 का वर्गमूल कितना आएगा? 64। यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है, अब देखो दूसरा विकल्प क्या था हमारा? यह था ना, दूसरा ये वाला था। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, दोनों विधि देखिए एक ही सवाल बता रहे हैं। ठीक, 29 81 16 कितना है? ठीक है, 29 81 16। इसे क्या करोगे? एक लाइन ऐसे खींचेंगे पहले, उसी के बाद ऐसे। अब देखो पीछे से क्या करेंगे? जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा मतलब दो संख्या के ऊपर। ठीक है, एक जोड़ा बना 2 3, इतना हुआ। अब देखो कितना है? 29। ठीक, 29 है। इसे ऐसा टेबल पढ़िए कि इतना आया इसी कम आए। 5 से गुणा, 5 5 25, 5 कम है ना, 6 6 छंग 36, 36 ज्यादा ज्यादा 5 टाइम 5, जितनी बार पढ़ेंगे वहां पे 5 यहाँ पे। ठीक है, जो 5 है 5 यहाँ पे। अब देखो इस 5 से इसमें गुणा करेंगे, जो आएगा यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 5 5 25, उसी बार क्या करेंगे? घटा देंगे। और इस वाले को क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे, इसके घटा देंगे। 5 5 10। ठीक, इसे घटाइए कितना आएगा? 29 में 25 निकालेंगे तो 4। अब देखो इन दोनों को क्या करेंगे? नीचे लिख लेंगे इसके साथ में 81। ठीक है, अब टेबल हमें ऐसा पढ़ना है। ठीक है, अब टेबल ऐसा पढ़ना है इतना आया इससे कम आए। यहाँ पे कौन सा संख्या रखें? 81। देखो यहाँ 4 रखें, 4 से इसमें गुणा, 4 यहाँ पे रखेंगे, 4 से इसमें यहाँ गुणा करेंगे। ठीक, इस 4 से इसमें पूरा गुणा करेंगे। 4 यहाँ पे लिखेंगे, 4 यहाँ पे। अब देखो इसको इसमें गुणा करो, ऐसा हो। देखिए संख्या यहाँ ऐसी रखी जाएगी जो या तो इससे कम आए या ये आए। ठीक, अगर 4 नहीं हो, इससे 4 ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेंगे? हम कम रखेंगे। जैसे देख लीजिए 4 से गुणा कीजिए, 4 चौके 16 यहाँ लिखेंगे। ठीक, 4 कम 4, इसे क्या करेंगे? जोड़ेंगे, इसे घटा देंगे। ठीक है, घटा देंगे, इसे जोड़िए 8 0 1, इसे जोड़ेंगे 108, इसे घटाइए 11, 11 में 6 निकालेंगे तो 5, 7 में से 1 6, 65। ये वाला क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये 16 बचा ना, 16 को यहाँ उतार लीजिए दोनों को साथ में, जो कट गया इसे दिखाना नहीं है। अब देखो कितना आ गया ना। अब यहाँ पर कौन सी संख्या रखें हम ताकि गुणा करने में हमारा आ जाए? ठीक है,
यहाँ पे क्या संख्या रखें जो इसमें पूरा गुणा करने पे हमारा ये संख्या आ जाए, ठीक है। देखो 6, 6 से करो, 6 से क्या करोगे, इसे गुणा करके, इसमें यहां पे लिखना है 6 छंगे 36, ठीक है। 6 48, 48 3 51, 6, इसे क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक। इसे घटाओ क्या, देखो सेम है ना, ये पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसका मतलब ये आपका क्या आया, 29 81 16 बराबर 546 है। ये हुआ वर्ग मूल, स्क्वायर रूट, ठीक। नोट कीजिए आप लोग। नोट लिखिए आप लोग कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें है। जैसे कोई सम संख्या है, उसका अगर वर्ग करेंगे तो सम संख्या ही आएगा, ठीक है। लिखो सम संख्या का वर्ग सम संख्या, वर्ग सम संख्या होगी, सम संख्या होगी, ठीक है। विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होगी, संख्या होगी। सम संख्या का वर्ग सम संख्या, विषम संख्या का वर्ग विषम होगा। देखो जैसे हम इसका एग्जांपल यहां लिखना चाहिए, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 4 का वर्ग 16, 16 क्या है सम संख्या, 6 का वर्ग 36, कुछ भी इसे हम लिखते चले जाएंगे, जितना वर्ग होगा, ठीक है। सम का सम आएगा संख्या, वर्ग विषम का विषम आएगा। देखो जैसे विषम का 1 का वर्ग 1 हमारा क्या है, विषम है। 3 का वर्ग 9 क्या है, विषम है। 5 का वर्ग 25 क्या है, विषम। इसी प्रकार से जितना भी लिखते जाएंगे आएगा, ठीक है। और एक फार्मूला आप जानते हैं, इस फार्मूला को भी याद कीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, ठीक है। एक चीज और, अगर दो संख्याएं इस तरह से हैं, मतलब एम स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एम बराबर एन, ए भी होगा, ठीक। और आपको क्या बता दें, चलिए एक सवाल देखिए, जैसे इस फार्मूले पे कैसे लगेगा। एग्जाम्पल, जैसे मैं ले लूं कोई संख्या 105 का वर्ग, हम आपसे बोले से वर्ग कीजिए, आप क्या करेंगे, 105 इंटू 105 करेंगे, इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। आपको ए नियम से नहीं करना है, आपको कैसे करना है, देखो 105 है ना, इसे ऐसे लिख सकते हो 100 प्लस 5 का वर्ग। अब देखो ए आपका क्या बन गया, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला, हमारा ए स्क्वायर प्लस बी का इसका फार्मूला क्या होता है, ए वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस 2ab होता है, ठीक है, होता है ना। इसे मानेंगे ए बराबर 100, बी बराबर 5, ठीक है। इसमें रख दीजिए 100 प्लस 5 का वर्ग बराबर, ये क्या हो जाएगा, 100 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस 2 इंटू 100 इंटू 5, कितना हो जाएगा, 0, 4 0 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 5 का वर्ग 25, देखो इसे गुणा करो 200
200 500 गुणा करो तो 1000, कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। अब इसे जोड़ो, अब जोड़ोगे कैसे? देखो इसका इकाई का अंक, इसका तीनों इकाई का अंक जोड़िए पहले, इकाई का इकाई से, दहाई का दहाई से, सैकड़ा को सैकड़ा से। 5 0 5 0 मतलब 5 आया। ये दहाई है तो इसका भी दहाई देखिए, इसका भी दहाई, 0 2 0 मतलब यही आएगा। ये सैकड़ा, इसका सैकड़ा है ना, तो खत्म हो गया, इसका सैकड़ा 0। ये 1000, इसका 1000 देखो 1, ठीक है। इसका, इसमें देखो खत्म हो गया, ये बचा है 1 ना, 1 को आपका वर्ग कितना आया? देखो कितना आसानी से निकाल लिए। बस आज इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।